दोस्तों जय हिंद, मैं हूं शम्स तबरेज़ और आप देख रहे हैं टाइम्स मील। इस वक्त पूरे मिडिल ईस्ट में जंग के बादल मंडरा रहे हैं, क्योंकि अब सीधे तौर पर फलस्तीन के लिए तुर्की बीच में कूद पड़ा है और अब इजराइल पर हमले की धमकी देकर तीसरी आलमी जंग यानी थर्ड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत कर सकता है। तुर्की अब तक बहुत सी खोखली धमकियां देता आया रहा है। इजराइल को पीठ पीछे हथियारों की सप्लाई भी करने का इल्जाम तुर्की के ऊपर लग चुका है। हालांकि अब तुर्की ने तमाम अपने व्यापार, अपने कारोबार इजराइल के साथ खत्म कर लिए हैं, पर अब तुर्की खुलकर हमास और फलस्तीन के साथ खड़े होने का दावा करने लगा है, क्योंकि तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान ने इतवार के रोज ही फलस्तीनियों की हिमायत में इजराइल पर हमले की खुली धमकी दे डाली। और जब धमकी दे ही दिया तो धमकी बिना तैयारी के, बिना प्लानिंग के तो दिया नहीं होगा। जाहिर है धमकी से पहले अपनी धमकी को अंजाम देने के लिए तुर्की ने पूरी तरह से तैयारी कर ली होगी, तभी तो धमकी दे रहा है। तुर्की सीधे सीधे कह रहा है कि हम इजराइल पर हमला करके गाजा की जंग को शांत कर देंगे, खत्म कर देंगे। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान ने कहा है कि तुर्की को बहुत मजबूत होने की जरूरत है, उसे मजबूत होना चाहिए ताकि इजराइल फलस्तीनियों के साथ ऐसा ना कर सके। अर्दोगान ने कहा कि जिस तरह से हमने नगोर्नो कराबाख में एंट्री ली, जैसे हमने लीबिया में एंट्री ली, हम इजराइल के साथ भी ऐसा ही कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है जो हम ना कर सकें, जो हमारे हद में ना हो। हमें बस मजबूत होने की जरूरत है, हमें मजबूत होना चाहिए। यानी अर्दोगान साहब खुले तौर पर कह रहे हैं कि हम इजराइल में घुसकर हमला कर सकते हैं, जैसा हमने लीबिया में किया, जैसा आर्मेनिया में किया था। अर्दोगान ने ये तमाम बातें तुर्की के शहर राइज में अपनी पार्टी के मीटिंग में कही हैं, जो इजराइल के खिलाफ एक ऐलान जंग से कम नहीं है। और इजराइल इसको नज़रअंदाज भी नहीं कर रहा, क्योंकि इजराइल ने भी इसका जवाब दिया है। लेकिन सवाल है कि आखिर लीबिया और नगोर्नो कराबाख में ऐसा क्या हुआ था जिसे इजराइल के भीतर अर्दोगान दोहराना चाहते हैं, जिसे अर्दोगान याद दिला रहे हैं। दरअसल ये बात 2020 की है, यानी आज से 4 साल पहले, जब तुर्की ने आर्मेनिया और अजरबैजान के दरमियान 44 दिनों तक चलने वाले जंग में अजरबैजान के साथ खड़े थे और अजरबैजान को मिलिट्री मदद मुहैया कराई, यानी मिलिट्री एड उनको दी। तुर्की ने अपने मिलिट्री के जरिए सीधे तौर पर इस जंग में दखल नहीं दिया, पर अजरबैजान की मदद के लिए तुर्की ने प्राइवेट सोल्जर्स की तैनाती कर दी। तुर्की ने अपने खतरनाक से खतरनाक ड्रोन भी अजरबैजान के हवाले कर दिया, जिसने आर्मेनिया के होश ठिकाने लगा दिए और जंग का पासा पलट गया। लेकिन तुर्की ने एक और काम किया लीबिया में। लीबिया में एक बड़े मिलिट्री ऑपरेशन को अंजाम दिया, जहां के हालात बद से बदतर हो चुके थे। तुर्की ने अपने सैनिक लीबिया की मदद के लिए बाकायदा लीबिया की इस धरती पर, लीबिया की सरजमीन पर उतार दिया, यानी सीधे तौर पर वहां दखल दे दिया। इस साल 2020 का दौर था जब वहां खाना जंगी के हालात बन गए। दरअसल ज़ायोनी लॉबी जब किसी देश को आगे बढ़ते हुए देखती है तो वहां पर खाना जंगी के हालात पैदा कर देती है। खाना जंगी यानी गृह युद्ध, कोल्ड वॉर। दुनिया इसे आंदोलन समझती है, पर यह ज़ायोनी लॉबी की देन है। कई गुटों को आपस में लड़ाने के लिए साजिशें रची जाती हैं और वहां हथियारों को भी बांटा जाता है। अपनी पसंद की बाकायदा सरकार बनाई जाती है और जो चुनी हुई सरकार होती है उसे गिराकर अपने मनपसंद के नेता को उस देश के सर्वोच्च नेता की कुर्सी पर बैठा देते हैं। लेकिन तुर्की के जरिए इस तरह की धमकी बहुत ही खास है, क्योंकि तुर्की नेटो का मेंबर है, जिसमें अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी और इजराइल के बाकी कई ऐसे मददगार देश शामिल हैं, जो तुर्की पर हमले होने के बाद तुरंत सब के सब एक होकर तुर्की के दुश्मनों को ठिकाने लगाने लगेंगे। यानी अगर इजराइल ने कभी भी तुर्की पर हमला किया तो तुर्की को बचाने के लिए नेटो के बाकी देश दुश्मन पर हमला कर देंगे, यानी इजराइल पर हमला कर देंगे। नेटो में होने की वजह से तुर्की बहुत ताकतवर है। इसके अलावा भी तुर्की के पास एक मजबूत डिफेंस फोर्स है, एक ताकतवर आर्मी है, खतरनाक से खतरनाक हथियार है, तबाही मचाने वाले उसके पास ड्रोन है। लेकिन इसके साथ ही अर्दोगान ने तुर्की पर मंडराने वाले खतरे का भी जिक्र कर दिया और कहा कि इसकी कौन गारंटी दे सकता है कि जिसने गजा को तबाह कर दिया, गजा की ज़मीन को बर्बाद कर दिया, वे कल को अनातोलिया पर अपनी गंदी निगाहें नहीं डालेंगे, अपनी बुरी नज़र नहीं डालेंगे, अनातोलिया पर भी वो हमले नहीं करेंगे। खैर, तुर्की के लिए अर्दोगान की चिंताएं अपनी जगह पे जायज़ हैं। इजराइल हमास के साथ गजा में जंग लड़ रहा है, आम फलस्तीनियों का कत्लेआम कर रहा है।
इजराइल कितना बड़ा शेर है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि गाजा में बूढ़े, बच्चे, नौजवान और औरतों पर इजराइल दिन रात बमबारी कर रहा है। उनकी मदद करने वालों में सबसे आगे अमेरिका और ब्रिटेन है। ब्रिटेन के हालिया इलेक्शन नेतन्याहू के समर्थक ऋषि सुनक के लिए ठीक नहीं था, क्योंकि उनको सत्ता से पैदल होना पड़ा। जिसके बाद लेबर पार्टी की सत्ता आई, जिसका रवैया इजराइल और नेतन्याहू बाबू के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पर अमेरिका सबसे ज्यादा खुलकर इजराइल के साथ खड़ा है, क्योंकि पूरी दुनिया में ज़ायोनी लॉबी अमेरिका में सबसे ज्यादा मजबूत है, अमीर है, सबसे ज्यादा ताकतवर है, जो जब चाहे तब अमेरिका में सदर बदल सकती है। जब चाहे तब पैसे और ताकत के दम पर अमेरिका चुनाव का नजरिया बदल सकती है, अमेरिका के राष्ट्रपति को बदल सकती है। जब चाहे तब अमेरिका की किस्मत बदल सकती है। जब चाहे तब अमेरिका के जरिए दुनिया के किसी भी हिस्से में दखल दे सकती है। जब चाहे तब अमेरिका के जरिए दुनिया के किसी भी हिस्से में बगावत करवा सकती है। दूसरे देशों की सरकार, बनी बनाई सरकार, चुनी हुई सरकार गिरा सकती है। दूसरे देशों में गुटबाजी को बढ़ावा दे सकती है। वहां हथियारों के जरिए हथियारबंद संगठन खड़ा कर सकती है, गृह युद्ध करा सकती है, किसी भी देश को 10-20 साल पीछे धकेल सकती है। इसलिए अमेरिका इतना खुलकर इजराइल के साथ खड़ा है। ज़ायोनी लॉबी के लिए झूठ, फरेब, मक्कारी, एजेंट, लड़कियों का इस्तेमाल, वाहियात साजिशें, ये सब एक हथियार है, क्योंकि जिसके पास पैसा है उसके पास हथियार है। ज़ायोनियों के पास हर तरह के हथियार मौजूद हैं, फिर चाहे झूठ, फरेब, मक्कारी का हथियार हो या फिर तबाही मचाने वाले खतरनाक हथियार हो। दुनिया में हमेशा से ही हथियारों का ही बोलबाला रहा है। जिसके पास हथियार उसके पास दुनिया की ताकत, क्योंकि जिसके पास हथियार की ताकत है वही दुनिया में बादशाहत कर सकता है, जो बात अरब के बादशाहों को, अरब के झुब्बे वालों को, अरब के बद्दुओं को समझ में नहीं आती, क्योंकि ज़ायोनी लॉबी ने शायद उनको अपाहिज कर दिया है। पर मिडिल ईस्ट में जंग के बादल मंडरा रहे हैं। इजराइल बीते साल अक्टूबर से हमास के साथ गाजा में जंग लड़ रहा है, पर इजराइल को सबसे ज्यादा हिजबुल्लाह से खतरा नजर आ रहा है, क्योंकि हिजबुल्लाह मिडिल ईस्ट की एक बड़ी ताकत के तौर पर जाना जाता है। इजराइल का उत्तरी इलाका हिजबुल्लाह के हमलों से दो चार है, हिजबुल्लाह के दर्द से करा रहा है। नेतन्याहू को हिजबुल्लाह पर हमले के लिए अमेरिका की तरफ से हरी झंडी भी मिल चुकी है। ऐसे में किसी भी वक्त, यानी आज, कल, परसों, किसी भी वक्त, कभी भी इजराइल लेबनान पर हमला कर सकता है, ताकि वो हिजबुल्लाह के साथ सीधे जंग कर सके। पर तुर्की के रजब तैयब एर्दोगान की धमकी ने इजराइल को सोचने के लिए मजबूर कर दिया है कि आने वाले दिनों में इजराइल को ऐसे कौन कौन से मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। पर जिसके साथ अमेरिका खड़ा हो, भला उसे डरने की क्या जरूरत। इजराइल का साथ अमेरिका तन मन से दे रहा है, उसके साथ तन मन धन के साथ वो खड़ा हुआ है। जब अमेरिका ने हिजबुल्लाह पर हमले की हरी झंडी दे ही दी है, तो फिर इजराइल को किस बात की फिक्र है। कौन सा उसे अपना हथियार इस्तेमाल करना है। उसे अमेरिका के हथियार मिल ही जा रहे हैं, जिसका इस्तेमाल वो फलस्तीनियों पर कर रहा है। हिजबुल्लाह पर हमले के दौरान भी उसका निशाना हिजबुल्लाह ना होकर सीधे लेबनान के आम लोग ही होंगे, आप देख लीजिएगा। और अभी से उसकी शुरुआत नजर भी आ रही है। जैसा आप गाजा में देख रहे हैं, ठीक वही हाल लेबनान का भी हो सकता है। इसलिए ईरान भी कमर कस चुका है ऐसे हालात से बचने के लिए। वो लेबनान को गाजा में नहीं बनने देगा। ईरान खुलकर लेबनान के साथ खड़ा है, उसके साथ मिलकर इजराइल के खिलाफ जंग भी लड़ सकता है। शायद तुर्की के लिए इजराइल पर हमले का इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा। और अगर ये मौका जल्द आ गया तो मिडिल ईस्ट के हालात बदल जाएंगे, दुनिया दो धड़ों में बंट जाएगी। इस बार तुर्की की धमकियों को खोखला नहीं कहा जा सकता और ना ही उसकी धमकियों को नजरअंदाज किया जा सकता है। इस बार रजब तैयब एर्दोगान की मंशा महज खोखली बयानबाजी तक महदूद नहीं है, बल्कि तुर्की वाकई किसी बड़े हमले की तैयारी में है। बस इंतजार कर रहा है कि कब उसे मौका मिले और कब वो इजराइल पर हमला कर दे। अब तो तुर्की की धमकी देखना ही बाकी रह गया है कि आखिर वो अपने धमकी को कैसे अंजाम देगा। आगे आगे देखिए होता है क्या। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदारों, यार, दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन का घंटी वाला बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं
किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।